बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक के बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि बंगाल के अब तक 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और 3 चरणों की अगर बात करें तो कुल 91 सीटों के लिए अब तक वोटिंग हो चुकी है। लेकिन 3 चरणों में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, अब तक किसको कितनी सीट यहां पर जाती दिखाई दे रही है, तीनों चरणों का एक साथ आपको यहां पर बड़े आंकड़े देने वाले हैं। आखिर किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी हो या जेपी नड्डा जी हो, यहां पर बंगाल के लिए हर गली में यहां पर बीजेपी का डंका बजता नजर आया है। वही ममता बनर्जी भी अपनी पूरी ताकत एड़ी चोटी की लगा रही है और बंगाल के लिए एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक की तरफ बढ़ रही हैं। इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी बड़ा यहां पर कह सकते फैक्ट है और जिस प्रकार के सर्वे सामने आए हैं उनमें ममता बनर्जी क्या ही यहां पर पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए और अन्य राज्यों के लिए यहां पर चुनावी कैंपेन किए हैं, उसका फायदा कितना मिल सकता है। लेकिन बंगाल के लिए पहले चरण के लिए यहां पर 84% मतदान हुआ था और बंपर वोटिंग हुई थी। बंपर वोटिंग का फायदा किसे होगा, अनुमान तो लगाया जाता है कि बंपर वोटिंग यानी परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन पहले चरण में किसको कितनी सीट मिल सकती है, इसके लिए आपको कुछ और आंकड़े देते हैं। 2016 में तो टीएमसी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर विधानसभा क्षेत्र यहां पर 2016 के लिए। लेकिन लोकसभा में करीब इन 30 सीटों पर केवल 10 सीटों पर ही बढ़त थी और यहां पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, 20 सीटों पर बढ़त थी और बीजेपी यहां पर 2016 में एक भी सीट नहीं, लेकिन 2019 लोकसभा में 20 सीटों पर बढ़त थी और इसका फायदा पहले चरण में बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है और बीजेपी को करीब 30 सीटों में से 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को यहां पर 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान पहले चरण के लिए लगाया जा रहा है। पहले चरण में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में भी यहां पर करीब 81% मतदान हुआ था और यह भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मतदान माना जाता है और बंपर वोटिंग यहां पर पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी देखने को मिली थी। और दूसरे चरण में जिस प्रकार से यहां पर नंदीग्राम यहां पर विधानसभा सीट थी, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सीट थी और उसको लेकर लगातार यहां पर जो बड़ी खबरें थी और उसके बाद यहां पर ममता बनर्जी ने करीब 90% वोटिंग के साथ उनको यहां पर नंदीग्राम सीट जीतने का दावा किया। लेकिन यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने सीट पर करीब यहां पर कह सकते हैं 50,000 वोटों के अंतर से जीतने का दावा किया है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, नंदीग्राम के लिए दूसरे चरण में जो सीट थी उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यहां से तय होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये काफी महत्वपूर्ण था। यहां पर 2021 में करीब 80% मतदान हुआ है और 2016 में यहां पर 86 और 2011 में 87% मतदान दूसरे फेज के लिए नंदीग्राम के लिए हुआ था। लेकिन थोड़ी बहुत हिंसक घटनाओं के बाद यहां पर नंदीग्राम में वोटिंग संपन्न हुई थी। उसके बाद आंकड़े कहते हैं कि इस तरह से यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 45-55 का मार्जिन यहां पर हो सकता है और इस मार्जिन में कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी थोड़े से आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2016 में उन्होंने एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं उनके साथ अगर जो पुराना यहां पर वोटर्स हो जाता है तो फिर सीट पर शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा यहां पर उलटफेर हो सकता है। वहीं दूसरे फेज की अगर बात करें तो 2016 में यहां पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट यहां पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी को यहां पर करीब 21 सीटों पर, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में भी करीब 8 सीटों पर जीत हुई थी। यानी ये फेज काफी महत्वपूर्ण माना जाता। और यहां पर बात करें 2000 लोकसभा के आंकड़े भी आपको बता दें, यहां पर किस तरह से बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त थी, जबकि टीएमसी को 18 सीटों पर बढ़त थी। यानी दूसरा पेज भी काफी महत्वपूर्ण था। पूरी मिदनापुर में यहां पर करीब 82% मतदान हुआ था और यहां पर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण था, जबकि 24 परगना की 4 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे पेज में मतदान था और यहां पर बांकुड़ा जिले में करीब 83% वोटिंग हुई थी। करीब 8 विधानसभा सीटों के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर में 9 विधानसभा सीटों पर जो है यहां पर करीब 79% मतदान हुआ था। यानी काफी कुछ आंकड़े थे। और दूसरे पेज की अगर बात करें तो 30 विधानसभा सीटों के लिए जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं एक्सपर्ट ने रखे हैं, इसमें टीएमसी को 12 जबकि बीजेपी को 16 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, क्योंकि ये दूसरा पेज भी काफी महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार से बीजेपी ने दूसरे पेज के लिए कैंपेन किए थे और जिस तरह से यहां पर रैलियां की थी, उसका फायदा बीजेपी को दूसरे पेज में मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी यहां पर बढ़त में 3 विधानसभा सीटों पर, जबकि तीसरे पेज की अगर बात करें तो 31 सीटों के लिए करीब यहां पर
79% मतदान हुआ है और करीब 7 सीटों पर हावड़ा की यहाँ पर 78%, 80% मतदान यहाँ पर हुगली की 8 विधानसभा सीटों पर, दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों पर 77% मतदान हुआ है। ये कहीं ना कहीं बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर फेज था और यहां से तय होगा बंगाल के लिए अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दक्षिण जो बंगाल है वो ममता बनर्जी का एक मजबूत स्तंभ है। वहीं बंगाल के तीसरे चरण के 2016 के आंकड़ों की बात की तो यहां पर टीएमसी को एक मजबूत पकड़ थी और कहीं ना कहीं ये टीएमसी का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनके यहां पर पाले में ही दिखे हैं। अगर 2016 के आंकड़ों की बात की तो टीएमसी को 31 सीटों में से 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस सीपीआई गठबंधन को जीत मिली थी। यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खोला था। 2016 के आंकड़े हैं, लेकिन अगर बात करें जिस प्रकार से यहां पर 2011 और 2016 में टीएमसी को एक मजबूत यहां पर पकड़ बनी थी, इसके बाद 2019 लोकसभा में भी इस क्षेत्र में टीएमसी को यहां पर मजबूत पकड़ रही बरकरार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहीं कहीं लोकसभा में जिस प्रकार से आंधी थी वो कहीं ना कहीं टीएमसी के क्षेत्र में देखने को नहीं मिली थी। और अगर 31 सीटों पर बढ़त की बात की तो 30 विधानसभा सीटों पर यहां पर टीएमसी को बढ़त थी, केवल बीजेपी को एक सीट पर भी यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर बढ़त थी। अगर यहां पर ये आंकड़े लोकसभा के बाद अगर 2021 में जो विधानसभा के लिए 31 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े बदलते हैं तो फिर टीएमसी को यहां पर 17 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। 17 से 20 सीटें 31 सीटों में से टीएमसी के खाते में जा सकती हैं, क्योंकि यहां पर टीएमसी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, जबकि बीजेपी को करीब 10 से 12 सीटें ही यहां पर मिलने का अनुमान तीसरे फेज पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां पर करीब 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। ये तीसरे चरण के लिए आपको आंकड़े दिए हैं। अगर सारे आंकड़ों की बात की तो करीब 91 सीटों पर अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें अगर यहां पर बात की तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, करीब 40 से 50 सीट यानी एवरेज की बात की तो 45 सीटें बीजेपी को इन 91 सीटों पर जाने की संभावना यहां पर दिखाई जा रही है, जबकि यहां पर टीएमसी की बात करें तो करीब 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर टीएमसी को भी दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को करीब 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान अब तक की जो 91 सीटों के लिए आंकड़े निकल कर आए हैं इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों अभी भी बंगाल के लिए 5 चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर 5 चरणों के बाद किसका पलड़ा भारी होगा ये 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है बंगाल में क्या वाकई बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।